हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 65 और आज डेट है 9 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट में रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 की, जो है हमारा संख्या पद्धति। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें अध्याय 1 के यानी संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो याद कीजिए, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, दो तरीके की संख्याएं पढ़ी थी ना आपने इस चैप्टर में, तो उनका दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में जब इन संख्याओं को लिखा जाता था तो वह कैसा होता था। परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में दो तरीके से होती थी, पहली थी शांत या फिर अशांत और आवर्ती। इसी प्रकार अपरिमेय होती थी अशांत अनावर्ती। तो एक एक एग्जाम्पल भी हम याद कर लेते हैं। तो अशांत का मतलब जब संख्याओं को भाग करने पर, जैसे मान लेते हैं 1/2, 1/2 का दशमलव रूप क्या होता था 0.5। तो ये कैसी संख्या है, शांत संख्या, यानी भाग होने पर ये 5 पर खत्म हो गई। लेकिन यदि कोई संख्या है 1/3, अगर इसकी भाग की जाए तो ये आएगा 0.333। भाग करने पर ये कभी भी खत्म नहीं होगी, 3 बार बार आता जाएगा और इसीलिए ये होगी अशांत और आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होने वाली संख्याएं, ठीक है। तो ये होगी ना अशांत और आवर्ती। लेकिन अपरिमेय संख्याएं कैसी होती थी, दशमलव प्रसार जिनका अशांत हो, यानी जो कभी भी खत्म ना हो, और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट भी ना हो। मान लीजिए इस प्रकार की संख्याएं 2.6, 7, 8, 9, 1, 3, 5 और इसी तरीके से दशमलव आगे लगा दिए जाएं। तो कोई भी संख्या यहाँ पर, कोई भी जो हमारे अंक है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये खत्म भी नहीं हो रही है भाग, तो ये होती है अशांत अनावर्ती संख्याएं। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी जो ये संख्याएं हैं, जो दशमलव प्रसार है हमारा अपरिमेय संख्याओं का, वह किस प्रकार का है। तो बेटा अशांत को ही हम अनवसानी भी बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, अपरिमेय संख्या कैसी हैं, अशांत और अनावर्ती, यानी हमारा करेक्ट उत्तर यानी सही उत्तर है यहाँ पर अनवसानी अनावर्ती। कंफ्यूज नहीं होना, अनवसानी को अशांत भी हम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश यानी कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब आपने इस वर्कशीट को पहले करा था तो आपने प्रश्न करे थे ना, जहां पर हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कभी दो परिमेय संख्याएं निकालनी होती थी, कभी 3 निकालनी होती थी, कभी 4, कभी 5। तो इस तरीके से हम जितनी मर्जी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर अनगिनत, यानी जो तीसरा उत्तर है अपरिमित, जिसकी हम संख्या ही नहीं कर सकते, उतनी अपरिमेय संख्याएं हम यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 22.7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमें बताना है। तो दशमलव रूप लिखने का मतलब हमें करवाना पड़ेगा 22 की भाग 7 से। तो 22 को लिखेंगे भाग में अंदर और 7 को लिखेंगे बाहर। 7 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और हमारा भाग हो जाएगा। तो 7 तिया होता है 21, घटाएंगे तो आएगा 1। 1 लगाने के बाद हम दशमलव लगा देंगे ताकि हम ये 0 लिख पाएँ। तो 0 लिखने का मतलब है अब 10 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में हमें 10 को ढूंढना है। 7 एकम 7, उसके बाद घटाइए 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लग जाएगी। अब 30 से छोटी संख्या 28 मिलती है, तो 7 चौक होता है 28, फिर घटाएंगे मिलेगा 2, फिर से ये 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। अब 14 पे जाएगा, यानी 7 दूनी 14, घटाएंगे फिर आएगा ये 6, फिर 0 लगा लेंगे इसके साथ, तो आएगा आपका 56 पे चला जाएगा, यानी 7 × 56। फिर घटाएंगे तो बचेगा 4, फिर आप इसके साथ फिर 0 लगाएंगे तो 7 पंजे बजाएगा फिर 35 पे, फिर जब इसको घटाएंगे तो आएगा 5। अब 50 होने पर ये किस पे जाएगा, 7 सत्ते होता है 49, फिर घटाएंगे तो आपके पास आएगा 1। अब ध्यान दीजिए बेटा, शुरुआत में भी जब आपने घटाया था तो आपको ये 1 प्राप्त हुआ था, अब फिर से 1 मिल रहा है। अगर मैं इसके आगे 0 लगा देती हूँ तो फिर से ये 10 बन जाएगा। यानी जितनी भी मैंने भाग अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की करी है, यही भाग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो मेरी संख्याएं हैं, 1 के बाद ये जो संख्याएं थी, ये सारी संख्याएं फिर से आएंगी। तो इस पर अगर मैं बार लगा दूँ तो यही संख्याएं रिपीट हो जाएंगी। तो तीसरा उत्तर यानी जो तीसरा ऑप्शन है मेरा, वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी दशमलव रूप मेरा आएगा 3.1428557 और पूरे पे लगाया जाएगा एक बार। बार लगाने का मतलब ये सभी संख्याएं भाग करने पर रिपीट होंगी, यानी दोबारा से आएंगी। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, 0.111 को p/q के रूप में लिखने पर मिलता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब इसको हल करके हमें देखना पड़ेगा कि 0.111 को p/q के रूप में लिखने पर क्या मिलता है। तो इन प्रश्नों का अभ्यास आपने पहले भी किया था। हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं बेटा कि कितने अंक ऐसे हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन पर
बार डाला जाना है, यानी कितनी संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो देखो एक जो संख्या है वही बार बार आ रही है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 0.1 और 1 पे डाल देती हूँ बार। इस बार का मतलब है कि यहाँ पर जो संख्या 1 है यही बार बार रिपीट हो रही है। इसके बाद मैंने मान लिया कि जो मेरी ये संख्या मुझे दे रखी थी ये x के बराबर है, x बराबर है 0.111 के, और मैंने यहाँ पर आगे बिंदु भी डाल दिए। ये बिंदु, आगे वाले जो बिंदु हैं ये दर्शाते हैं कि ये संख्या एक ही जो है वो रिपीट हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अंक था जो बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ गुना किससे करवानी है, 10 से। अगर यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे होते, यानी अगर इस प्रकार लिखा होता 1 2 1 2 1 2, तो देखो 2 अंक थे ना जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैं गुणा किससे करवाती, तो मैं गुणा करवाती 100 से। लेकिन क्योंकि इस प्रश्न में अभी एक ही अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो मैं गुणा करवाऊंगी 10 से। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करवाने का मतलब ये हो जाएगा 10x। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब मैं गुणा करवाऊंगी तो यहाँ मुझे गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इस दशमलव को एक संख्या आगे खिसका देना है, क्योंकि 1 0 से गुणा होनी है ना 10 में, तो एक संख्या आगे खिसक जाएगा। अगर 100 से गुणा होती तो 2 अंक आगे खिसक जाता। तो ये क्या हो जाएगा, 1.111। 3 आगे के बिंदु भी लगा देते हैं क्योंकि एक तो बार बार ही आएगा, और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं। यही करते थे ना हम अपने स्टेप्स में, तो चलो घटा देते हैं। 10x बराबर है 1.111, बाकी के डॉट भी डालो जल्दी से, और इसमें से हमें घटाना है समीकरण 1 को। तो ये है मेरा समीकरण 1 और ये था मेरा समीकरण 2। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया ताकि आप क्लियरली इसको देख पाए। तो इसमें से मुझे x वाले समीकरण को घटाना है, तो ये क्या था, समीकरण x बराबर है 111, आगे के डॉट भी डाल देते हैं, इसी को मुझे घटाना है। तो चलो घटाओ, 10x में से x किया तो कितना बचेगा, 9x। अब ध्यान से आगे का काम देखो, यहाँ पे ये जो इसके आगे की ये सारी संख्याएं ये तो सारी एक ही हैं, यानी जब इसको घटाएंगे तो ये सब 0 बन जाएंगी। तो कौन सी संख्याएं मेरे पास बचेंगी, मेरे पास बचेगा बस ये 1 और ये 0। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तो इस 9 को कहाँ जाना पड़ेगा, x 1 के पास, तो ये क्या बन जाएगा 1/9, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/9। यानी हमारा जो ये 0.111 संख्या थी ये 1/9 के रूप में लिखी जाएगी। तो पहला जो हमारा बिंदु है यानी फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो बेटा, 5वां प्रश्न हमारा क्या है, 0.32 बार को p/q के रूप में लिखने पर क्या मिलता है। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको ध्यान देना है कि बार कितनी संख्याओं पर है। बार है हमारा सिर्फ 2 पर। तो जब मैं इसको लिखूंगी, माना x बराबर है 0.32 बार, तो मेरा बार किस पे आएगा, सिर्फ 2 पे। और जब हम बार हटा देंगे तो ये जो 2 अंक है हमारा वही लिखा जाएगा 3 बार। लिखा ना मैंने ऐसे, और 3 डॉट भी मैंने आगे लगा दिए। ये डॉट, आगे वाले डॉट क्या दर्शाते हैं कि जो मेरी 2 संख्या है वह बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे थे, एक ही अंक रिपीट हो रहा था, यानी ये 2 संख्या जो है, नंबर 2 जो है यही रिपीट हो रहा था। तो दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा होगी फिर से यहाँ पे 10 से। तो चलो गुणा करो, ये हो जाएगा 10x। अब दूसरी तरफ क्या गुणा करनी पड़ेगी, नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि दशमलव को एक स्थान आगे खिसका दो, क्योंकि 1 0 वाले 10 से गुणा हो रही है। तो ये बन जाएगा 3.222, और आगे के बिंदु लगा दो, इसको मार्क कर दो, समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना था। समीकरण 1 में से मुझे समीकरण 2 को घटाना था, तो लिख देते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2 घटा 1। तो लिख देते हैं 10x बराबर है 3.222, आगे के 0 भी दशमलव भी डाल देते हैं, और इसमें से घटाना है समीकरण 1, यानी x बराबर है 0.322, आगे के डॉट डाले। अब घटाते हैं, अब 10x में से x घटाया तो कितना बचेगा, 9x बराबर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ के आगे के जितने भी 2 हैं, ये देखो सारे 2 ये शून्य हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या घटाना है, हमें सिर्फ आगे की संख्याओं को घटाना है, यानी ये 2 बन जाएगा 12 और ये रह जाएगा 2। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2.9। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 2.9 के नीचे इस वाले 9 को आना पड़ेगा। अब ये दशमलव भी हटा दो, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो यानी हमारा उत्तर आ गया 29 ऊपर, और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। तो यानी 29/90 हमारा उत्तर है, और तीसरा जो ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन है, 29/90। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग कीजिए। तो वर्कशीट की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, शांत होती हैं या अशांत होती हैं, आवर्ती होती हैं या अनावर्ती होती हैं, उसी को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला भाग क्या है, 29.349227। अब यहाँ जो अंक हमें दिए गए हैं दशमलव के बाद, क्या वो रिपीट कर रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या वो खत्म हो रहे हैं? वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं। तो यानी यह हमारी संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या, यानी अशांत है, दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं और ये रिपीट भी नहीं कर रही हैं। तो यानी ये कैसी संख्याएं हैं? ये है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद देखिए दूसरा भाग, दूसरे भाग में वर्गमूल 42 यानी वर्गमूल के अंदर लिखा गया 42। जब भी आपको वर्गमूल की संख्याएं दिखेंगी तो बेटा आप उसके गुणनखंड जरूर करेंगे। जैसे कि वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 दिखने में तो लग रहा है कि यह अपरिमेय है, लेकिन जब आप इसके गुणनखंड लिखेंगे तो 4 गुना 4, तो इसके तो जोड़ा बन गया, तो ये बन गया 4। अब 4 कैसी संख्या है? 4 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 16 दिखने में लग रहा था कि अपरिमेय है, लेकिन निकली ये परिमेय संख्या है। तो जब भी आपको वर्गमूल की संख्या मिलेगी आप उसके गुणनखंड करके जरूर देखिएगा। जैसे ये क्या होता है? 6 गुना 7। जब 6 को भी खोलेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3। तो किसी भी संख्या का यहाँ पर आपका जोड़ा नहीं बनेगा, यानी यह संख्या कैसी संख्या है? यह भी संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं अपरिमेय। अगली संख्या पर आते हैं। अगली संख्या में हमें बताना है कि हमारी जो संख्या है 88, वह कैसी संख्या है। अब देखो अगर इस संख्या के नीचे मैं 1 डाल दूं तो p बटा q फॉर्म बन गई ना, यानी p बटा q के रूप में लिखा गया। और जो भी संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है वह कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या, यानी ये कैसी संख्या आ गई? परिमेय। अगले पे आ जाते हैं, 6 गुना वर्गमूल 11। अब वर्गमूल 11 के तो कोई जोड़े नहीं बन रहे और 6 उसके साथ गुना हो रहा है, तो यानी ये संख्या भी कैसी है? ये है हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल की संख्या है यहाँ पर और उसके कोई जोड़े नहीं बन रहे, तो ये हो गया अपरिमेय। इसके बाद है 98.3। अब दशमलव के बाद कोई यहाँ पे डॉट नहीं डले हुए, मतलब इस तरीके से नहीं डला हुआ कि हम यहाँ लिख दें डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पर इस तरीके की संख्या होती है, अगर आगे डॉट डले होते तो ये कैसी संख्या होती? ये हो जाती अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं कर रही हैं और खत्म भी नहीं हो रही हैं। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर खत्म हो गई, 3 के बाद कोई डॉट नहीं है, तो यानी ये कैसी संख्या होगी? ये संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या। अगले पे आ जाते हैं, 2 5 6 3 9 8, फिर है एक दशमलव, फिर वही संख्या आ रही है 2 5 6 3 9 8। अब इसके आगे भी बेटा ये संख्या जो है रिपीट नहीं कर रही है, ये संख्या खत्म हो गई 8 पे, कोई डॉट भी नहीं डले में, तो यानी ये संख्या भी कैसी है? ये है हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि ये है अशांत है और ये है हमारी शांत संख्या। अशांत नहीं, शांत है क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं डले में। उसके बाद आते हैं 26.7 पे। अब वर्गमूल डला हुआ है और 26.7 भी किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख देते हैं इसके लिए भी। उसकी अगली संख्या भी हमारी वर्गमूल वाली है, तो वह भी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 के भी कोई जोड़े नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है और इधर वाली भी अपरिमेय है। उसके बाद आते हैं अगले अंक पे। अगली संख्या में देखिए बेटा ध्यान से, 7.4567 और 2, यहाँ तक की संख्याओं के बाद फिर से यही संख्या दोबारा आ रही है 4 5 6 7 2। तो यानी ये कैसी संख्या है? आवर्ती, और ये खत्म भी नहीं हो रही क्योंकि दशमलव भी आ गए, ये वाले भी डॉट डले हुए हैं, यानी ये कैसी संख्या है? अशांत और आवर्ती। तो ये कैसी संख्या बन गई? ये बन गई हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट भी कर रही है और दशमलव के बाद खत्म भी नहीं हो रही है, तो इसके लिए लिखेंगे परिमेय। अब अगली संख्या भी दिखने में परिमेय लग रही है कि 0.1, फिर है जो जोड़ा हमारा रिपीट कर रहा है वो है 001, फिर है 3 बार 0 और 1, फिर है 4 बार 0 फिर 1, लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, हर बारी पे अलग हो रहा है। पहले 1 0 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, तो यानी ये कैसी संख्या है? ये है हमारी अपरिमेय संख्या। इसके लिए लिख देंगे आप अपरिमेय। अब इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 7। इसके बाद देखिए बेटा 7वें प्रश्न के पहले भाग में क्या बोला गया, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है 0.06 पे बार को p/q के रूप में दर्शाना है। तो अभी आप 2 प्रश्न कर चुके हैं इसके जैसे, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट करना है, यानी मानना है कि जो हमें संख्या दी गई है वह x के बराबर है। तो 0.06 पे बार जो है उसको हमने x के बराबर ले लिया। अब देखो ये बार कौन सी संख्या पर है? सिर्फ और सिर्फ 6 पे, यानी एक अंक पे बार है, तो मैं दोनों तरफ
10 से गुना करवाऊंगी। अब 10 से गुना करवाने का मतलब दशमलव को एक स्थान आगे खिसका देना है, और x की गुना 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x बराबर है 0.666, और फिर हमने डाले ये 3 डॉट भी आगे वाले। अब अगला स्टेप क्या होता था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। तो समीकरण याद है ना, कौन सा 1 होता है और कौन सा 2। पहले वाला जो ये समीकरण है ये है मेरा समीकरण 1, और 10 से गुना करने पर जो मुझे समीकरण मिला वो है मेरा समीकरण 2। दोनों को घटा देंगे, 10x बराबर है 0.666, आगे के डॉट डाले हुए हैं हमने, इसमें से हमें घटाना है x वाले समीकरण को, यानी x बराबर है 0.066। अब इसमें ध्यान से देखो, इसके बाद की जो संख्याएं हैं ये सारी 6 हैं, तो ये तो सब कट के 0 बन जाएंगी। तो हमें घटाना सिर्फ किसको, आगे वाली संख्याओं को। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x, क्योंकि 10x में से x गया तो बचा 9, और यहाँ जब आप घटाएंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 0.6। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 9x बराबर है 0.6। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस 0.6 के नीचे आ जाएगा 9, इसका दशमलव हटाओ तो क्या बच गया नीचे 10, तो ये हो गया 6/9 गुना 90। अब 6 और जो हमारा 9 है ये दोनों एक ही पहाड़े में आती है ना, कहाँ आते हैं, ये आता है 2 पे 3 के पहाड़े में, और ये आता है 3 पे। तो यानी हमारा x का जो उत्तर है वह क्या आ गया, 2/3 गुना 10, यानी हमारा x का मान आ गया 2/3 गुना 10, यानी x का उत्तर क्या आ गया, 2/30। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 2/30 पहले भाग का। इसके बाद हम करते हैं भाग बी। इसी 2/30 को बेटा आप 1/15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 30 भी कट जाएंगे। अब भाग बी देखो, भाग बी में क्या बोला हुआ है, ऐसी 2 परिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर एक परिमेय संख्या मिल जाए। तो 2 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण सोचने हैं आपने। तो 2 अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती है, एक मान लिया मैंने एक अपरिमेय संख्या ले ली वर्गमूल 2, और दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली मैंने वर्गमूल 8। अब दोनों ही अपरिमेय हैं, लेकिन जब गुणा होगी तो 2 गुना 8 हो जाएगी वर्गमूल के अंदर। अब इनके जोड़े भी बन सकते हैं, क्योंकि 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 को गुना करती हूँ तो 8 मिल जाता है। अब देखो इस 2 का भी जोड़ा बन गया और इस 2 का भी जोड़ा बन गया, तो ये क्या बन गया, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2, यानी उत्तर आ गया 4। तो यानी जब मैंने एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 और दूसरी अपरिमेय संख्या वर्गमूल 8 को गुणा किया तो मेरा उत्तर आ गया 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगले भाग में देखिए क्या बोला हुआ है, फिर से 2 अपरिमेय संख्याएं लेनी है, लेकिन गुणा करने पर उत्तर आना चाहिए अपरिमेय। तो ये तो बहुत आसान है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 दोनों ही अपरिमेय हैं, गुणा करेंगे यानी एक बड़ा सा वर्गमूल बनाएंगे, 2 और 3 को उसके अंदर गुणा कर देंगे। अब 2 और 3 दोनों अलग अलग संख्याएं, जोड़े तो नहीं बने, तो ये उत्तर आ गया वर्गमूल 6, और वर्गमूल 6 भी फिर से कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हो गया हमारा प्रश्न बी भी पूरा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर, इसी प्रश्न में सी भाग में क्या बोला गया है, 1/8 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/वर्गमूल 8 में वर्गमूल 8 के साथ कोई संख्या ना जमा हो रही है ना घटा हो रही है, तो ऐसे संख्याओं की परिमेयकरण कैसे करते थे, इसी वर्गमूल वाली संख्या को नीचे और ऊपर यानी अंश और हर में दोनों जगह पर गुणा कर देते थे। तो गुणा कर दो, ऊपर 1 से गुणा होने पर वर्गमूल 8 ही बचेगा, और नीचे वाले जब वर्गमूल की संख्या खुद से ही गुणा होगी, देखो ध्यान से, नीचे भी वर्गमूल 8 है और ये भी वर्गमूल 8 है, जब ये खुद से गुणा होगी तो ये बन जाएगी 8, यानी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो उत्तर आ गया हमारा वर्गमूल 8/8। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर यानी संख्या पद्धति जो हमारा चैप्टर था उसकी हमने रिवीजन की है। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। Thank you for watching, students.